जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु फरवरी 2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आप ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के इस वीडियो को देख करके भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी जान सकते हैं और जान सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 31 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। एग्जाम की डेट 20 मई 2023 रखी गई है। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर सकते हैं, जिनका जन्म 26/12/2002 से लेकर के 26/6/2006 के बीच में हुआ है वही इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहां से देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहां पर क्लिक है टू रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करेंगे। तो आपको आपका नाम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना नंबर एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर ओटीपी ऑन मोबाइल इस सेक्शन में डालना है। और जो आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है वो आप यहाँ पर ओटीपी ऑन ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी को डबल चेक कर लेंगे एंड देन लॉगिन पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल के माध्यम से एक रैंडम पासवर्ड या सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड सेंड किया है। वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। पासवर्ड के सेक्शन में ऊपर आपको आपकी ईमेल आईडी भरनी है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आप अपना एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में एंड पासवर्ड का जो एक एग्जांपल है वो आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और इस तरह से डिजिट होने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। ये पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड रिसेट माय पासवर्ड पर क्लिक करके आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। फिर आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करके इस नए पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर लेंगे। नाउ गाइस आपके सामने यहां पर आपके इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। आप इनको वेरीफाई करेंगे और फिर यहां पर टिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी। आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगी और कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भरनी है। बेसिकली आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपका जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और उसको डबल वेरीफाई कर देना है। देन आप यहां पर सिलेक्ट योर बर्थ डेट, तो आपको यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट करके इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे आर यू सर्विंग एनसीई ऑफ IAF, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस आपका यहां पर अनमैरिड रहेगा क्योंकि अनमैरिड कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में गाइज यहां पर आता है अपलोड 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपका फाइल है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो यहां पर मैं ये फाइल सिलेक्ट करता हूं और इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपके फाइल का साइज 50 से 150 KB के बीच में रहना चाहिए। तो दिए गए साइज के अंदर आपको आपकी फाइल क्रिएट कर लेनी है एंड देन आप यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं बात करने वाला हूं अग्निवीर वायु विज्ञान एवं गैर विज्ञान विषय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो बेसिकली आपके लिए ये बुक लेकर के आया है और आप इस बुक के माध्यम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसमें आपको बुक में काफ़ी कुछ मिलेगा जो कि है बेसिकली 2400+ बहुविकल्प प्रश्न, जिसका व्याख्यात्मक हल भी इस बुक के अंदर दिया है। बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे और 25 सोल्ड प्रैक्टिस सेट्स भी इस बुक के अंदर आपको दिए हैं। तो ये बुक आपके लिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट होने वाली है। तो इस बुक को आप परचेज कर लीजिए। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि चक्षु के यानी कि चक्षु पब्लिकेशन के यहाँ पर अन्य बुक भी आते हैं अग्निवीर वायु के। तो आप इन बुक्स को लेकर के आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और भी मजबूत कर सकते हैं। सभी को बाय करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो आपके सामने 3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि आपने 12वीं की हो और जो आपकी 12वीं है वो आपकी इंग्लिश के साथ में होनी चाहिए और साथ ही आपकी विदाउट फिजिक्स एंड मैथ या फिर विद फिजिक्स एंड मैथ। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। नहीं तो फिर आपको दूसरा विकल्प है कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स विद और विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट और जैसे कि फिजिक्स एंड मैथ ये आपके पास होना चाहिए। तो आप किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 12वीं है। अगर आपके पास 12वीं है, चाहे वो फिजिक्स के मैथ के साथ में हो या फिर नहीं हो, आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आपको नीचे बताना है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास
पास इन क्लास 12th इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश बाय कंसर्न एजुकेशन बोर्ड। यानी कि टोटल आपके 12वीं के अंदर 50% थे और अलग से आपके इंग्लिश के अंदर 50% थे, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। देन गाइज यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि आपसे पूछे हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ, तो यहाँ पर आप यस कीजिए कि हाँ मैंने फिजिक्स मैथ में पास किया है। फिर आपसे पूछा है कि आपकी 12वीं किसके अंदर है, आर्ट साइंस कॉमर्स जिसमें भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका ग्रुप अप्लाइंग फॉर, तो आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई करें, साइंस सब्जेक्ट या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर दोनों के लिए। अगर दोनों के लिए अप्लाई करें तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी 12वीं की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, आपका जो भी बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा है कि एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी एज गिवन इन, तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी है। आपको एग्जाम्पल एक दिया कि अगर आपकी परसेंटेज 59.99 है तो शुड भी आप यहाँ पर इसको 60 एंटर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी 12th की परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ओरिजिनल स्कैन कॉपी 12वीं की अपलोड करनी है, जहाँ पर बोला है कि मार्कशीट शोविंग डिटेल्स ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि जिसमें आपके मार्क्स दिए गए हो इंग्लिश फिजिक्स मैथ के। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये फाइल आपकी इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फिर आपसे पूछे इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो किसके अंदर आपके नंबर है। अगर जो भी है बेसिकली वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे परसेंटेज में परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि इंग्लिश के अंदर आपको कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर करेंगे। परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैथ के अंदर कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिजिक्स में आपके कितने नंबर थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। एंड अगर आपके पास बायोलॉजी थी तो आप यहाँ पर बायोलॉजी के नंबर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइज डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि आपने यस किया तो आपको बताना है कंप्यूटर नॉलेज टाइप बेसिक इंटरमीडिएट या फिर एडवांस्ड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर हाँ तो यस करें। यस करने के बाद में आप उस मार्कशीट को पर्टिकुलर जो भी है आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम में अपनी 12वीं पास कर लिए थे। फिर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई जैसे ग्रेजुएशन आप परस्यूम कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्लीट कर चुके तो यहाँ पर, और अगर नॉट एप्लीकेबल है लागू नहीं आप नहीं कर रहे अभी तो आप नॉट एप्लीकेबल भी क्लिक कर सकते हैं। एंड अब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी देनी है, तो हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी जो भी आपके ऊपर लागू है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर तहसील का नाम देंगे, नहीं लागू होती एप्लीकेबल नहीं होती तो आप खाली छोड़ सकते हैं। आपके विलेज टाउन का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको देना है। आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम आप देंगे और पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। जिन पॉइंट के सामने, जिन सवालों के सामने स्टार का चिन्ह है इसका मतलब वो अनिवार्य है, वो आप देंगे ही, और जिनके सामने स्टार नहीं है आप चाहे तो उनको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आता है आपका आधार कार्ड नंबर, ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय, जो यहाँ से इनके लिए ऑप्शनल है, चाहे तो उनको खाली छोड़ सकते हैं, बट जो इनके अलावा अन्य स्टेट से हैं उनको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, ऊपर जो आपने भरा होता परमानेंट एड्रेस ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो आपकी डोमिसाइल स्टेट है यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपसे कुछ और जानकारी मांगी है, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, तो आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी पहचान होती है, जैसे कि अबो चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन, तो कहीं पर भी निशान आपका हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मोल ऑन माई चिक ये लिखने वाला हूँ। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं मिलता ढूंढने के बाद भी परमानेंट, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर कैंडिडेट हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर एंटर करनी है। फिर आपको बताना है कि कैंडिडेट चेस्ट साइज इन सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर के अंदर चेस्ट साइज कितना है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और वेस्ट साइज आपका कितना है सेंटीमीटर में वो आपको लिखना है। शू साइज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर एडिशनल डिटेल में कुछ और सवाल है, जैसे कि आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ एनसीसी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना
करना है। आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिकीज्ड एयरफोर्स पर्सनल, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर भी हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज नीचे आएंगे कुछ और सवालों के आंसर करने, जैसे कि डू यू नो ड्राइविंग, अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको कौन सी ड्राइविंग आती है, टू व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो यहाँ पर, और हैवी मोटर व्हीकल का है तो यहाँ पर भी टिक कर देंगे। डू यू हैव नॉलेज इन एनी ऑफ द ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लाठे वर्क और एनी रिलेटेड वर्क, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी की नॉलेज है आपको, तो या आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डू यू हैव एनी अदर स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट इवेंट और डिसिप्लिन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कीजिए। लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश हिंदी, अगर आपको कोई अन्य लैंग्वेज भी आते हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो आप यहाँ पर उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, जैसे कि मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, जो भी है वो आप लिख सकते हैं अगर आपको आती है, नहीं तो आप नो कर देंगे। मेडिकल हिस्ट्री, कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड मेजर लाइंस, मेजर सर्जरी, अगर कोई मेजर हिस्ट्री है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कोई है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। देन आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ पर बोला है कि आपका फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का होना चाहिए, साइज 10 से 50 KB के बीच में, और आपको बोला है व्हाइल अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर थम इमेज, तो जो आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ है उसका जो आपको फाइल का नाम देना है वो आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ यही वाला देना है। स्कैंड सिग्नेचर को आपको सिग्नेचर का नाम देना है फाइल में, और लेफ्ट हैंड थम इंप्रेशन को आपको थम इंप्रेशन सेम जो नाम है फाइल को वो देना है, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएंगे। फोटो आपको कैसा अपलोड करना है उसका डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एक स्लेट लेनी है हाथ में, उसमें आपको आपका नाम लिखना है और आपने किस डेट में इस फोटो को लिया है, जैसे कि DOP लिख करके आपको डेट लिखनी है। एंड डेट आपकी 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, बेसिकली 3 हफ्ते से पुरानी भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन आपने फोटो लिया है वो जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उसी की डेट आप लिख दीजिएगा। और अब यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो आपको सेलेक्ट करना है। कुछ इसी तरह का फोटो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फाइल आप इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फाइल का नेम पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। तो जैसे आप तीनों फाइल अपलोड कर देंगे तो आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फॉर फेज फर्स्ट आ चुकी है, तो आप यहाँ पर पहली स्टेट कौन सी को प्रेफरेंस देना चाहेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेम तरीके से आप यहाँ पर सेकंड स्टेट सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि स्टेट में सभी में आप चाहे तो एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं फिर से, और यहाँ पर इस सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन गाइस हम यहाँ पर जो फोर्थ स्टेट है उसको सेलेक्ट करते हैं। आप सेम तरीके से इनको सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया एंड फिर जो उसकी सिटी है वो हम यहाँ से लखनऊ को सेलेक्ट करते हैं। पांचवी भी स्टेट में मैं इसी को रखता हूँ और फिर यहाँ पर सिटी में झांसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको फेज 2 की जो प्रेफरेंस है वो देनी है एएससी सेंटर। तो आप एएससी सेंटर आप कौन सा रखना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट सेकंड आप किसको रखना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर आपको थर्ड को किसको रखना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ आप किसको रखना चाहते हैं, फिफ्थ आप किसको रखना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज फाइनली आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि आपने शुरू से लेकर के अभी तक जितनी भी जानकारी भरी है आप इन सभी को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और पहले इसमें आपको उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। आप अपनी सिटी का नाम देंगे, और अगर आप यहाँ से इसका ड्राफ्ट प्रीव्यू यानी कि ड्राफ्ट फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस जानकारी को वेरीफाई करेंगे और कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस है। आप इसको पेमेंट फर्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है वी आर प्रोसेसिंग, यानी कि अभी ये आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर हो जाएंगे तो आप यहाँ पर जो आपको विकल्प मिलेंगे इनमें से जिस भी विकल्प का माध्यम सिलेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे ही आप यहाँ से फीस जमा कर देंगे आपकी फीस जमा हो जाएगी और फिर आप यहीं के यहीं अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग एयरफोर्स अग्निवीर वायु 02-2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।